खराबे में बदला जेएनयू का माहौल। एबीवीपी या लेफ्ट कौन है असली जिम्मेदार? नॉनवेज खाने पर इतनी बड़ी हिंसा। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में रामनवमी के दिन बड़ा बवाल हो गया। कैंपस में रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वामपंथी यानी कि लेफ्ट छात्र संगठन आपस में भिड़ गए। देर रात तक ये विवाद खूनी झड़प में बदल गया, जिसमें दोनों ही गुटों के मेंबर्स को काफी चोटें आई। इसके बाद इस मामले ने अलग तूल पकड़ ली और छात्रों ने रात भर थाने के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब देश का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जेएनयू विवादों में है। इसके पहले भी जेएनयू का विवादों से लंबा नाता रहा है। जेएनयू के लेफ्ट संगठनों पर कभी पाकिस्तान के समर्थन में मुशायरा तो कभी भारतीय जवानों की शहादत पर जश्न मनाने का आरोप लगा है। कई बार हिंसात्मक घटनाएं हो चुकी हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि रामनवमी के दिन आखिर कावेरी हॉस्टल में हुआ क्या था। एबीवीपी ने रविवार को कावेरी हॉस्टल में हवन का आयोजन किया था। दूसरी तरफ वाम छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि एबीवीपी छात्रावास में नॉनवेज खाना नहीं बनाने दे रहे हैं, जबकि मेन्यू के अनुसार नॉनवेज बनने का दिन है। इस दौरान मीटिंग भी हुई और एबीवीपी के छात्रों ने हवन भी पूरा कर लिया, लेकिन इसी दौरान छात्रों के बीच कहासुनी संघर्ष में बदल गई। पुलिस ने दावा किया है कि दोनों पक्षों के 6 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। हालांकि छात्रों ने दावा किया है कि कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसी बीच समाजशास्त्र विभाग की एक छात्रा तिरिस्ता अंसारी इस मारपीट में गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके सिर से खून बहता दिखा। वहीं एबीवीपी की एक छात्र ने वामपंथियों पर क्या आरोप लगाए, जरा सुनिए। अपनी फ्रेंड्स के साथ कावेरी हॉस्टल में पूजा थी रामनवमी में, तो हम लोग उसमें गए थे, सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। मैं आज फास्ट रखी हुई थी, मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और कुछ वामपंथी आए और हम लोगों में हमला करने लग गए वो लोग, और मेरे हाथ में उन लोगों ने कांच से हमला किया और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट आई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वजह से ये लोगों ने हमला किया। नवरात्र में हम लोग माता की पूजा करते हैं और एक तरफ ये वामपंथी लोग लड़कियों को मार रहे हैं यहाँ पे, और वो भी इस गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं, सिर्फ मार नहीं रहे। दूसरी तरफ वाम यानी कि लेफ्ट छात्र संगठन ने कहा कि सुबह से ही एबीवीपी के गुंडे जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में चिकन नहीं बनाने दे रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण यहाँ देश भर के अलग अलग समुदाय के छात्र पढ़ने आते हैं। कोरोना के बाद जैसे ही ये कैंपस खुला, छात्र यहाँ अपनी नॉर्मल जिंदगी शुरू ही किए थे कि एबीवीपी ने हंगामा करना शुरू कर दिया। जरा आप भी सुनिए लेफ्ट की इस छात्र के एबीवीपी पर आरोप। चोटें पहुंचाई, हमारे प्रेसिडेंट कॉमरेड आदर्श को उन्होंने मारा, कॉमरेड धनंजय को मारा, और उसके बाद उन्होंने हम लोगों को हॉस्टल के अंदर ट्रैक कर लिया और बाहर से, हॉस्टल के बाहर से पत्थरबाजी की, डस्टबिन फेंक के मारा, ट्यूबलाइट्स फेंक के मारे। एंड ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग जब दिल्ली पुलिस गेट के बाहर खड़ा है, जब साइक्लॉप्स जो इस बात का प्राइड लेते हैं कि वो मिलिट्री में सर्विस करके आए हैं, वो खड़े हैं, उनके बावजूद उनको भी चोट पहुंचाते हुए एबीवीपी ने हम लोगों पे हमला किया। आप सबसे ये अपील है कि आप हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाएं, आप जेएनयू के साथ खड़े रहें और एबीवीपी और आरएसएस का देश भर में जो गुंडागर्दी है उसके खिलाफ खड़े। झगड़े की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन ये मामला अब तूल पकड़ चुका है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। ऐसी ही तमाम जरूरी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे जनहित टाइम्स।